students. Today we will discuss the cash budget. कैश बजट हम लोग पहले भी बात किए हैं. Whatever budgeted period is there, the budgeted period may be a month, may be half yearly, may be yearly. Clear my point? Budget may be a short term budget, budget may be a long term budget. So there are different types of budget we have discussed earlier. तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेल्स बजट. सबसे पहले हम सेल्स बजट बनाते हैं और बजटेड पीरियड में कितना यूनिट सेल करना है. सेल मीन्स इट मे बी योर क्रेडिट सेल, it may be your cash sale. Sale may be your credit sale, sale may be your cash sale. If it is a credit sale, generally as you know, credit sale is made to the debtors. Credit sale is made to the debtors, and cash sale means immediately cash is realized from the customers. But in case of debtors, once the credit sale is made, the collection period play a vital role. आप लोग को मालूम होगा जब भी हम क्रेडिट सेल करते हैं डेटर को या कस्टमर्स को, तो कितना दिन का हम क्रेडिट देना है. मान लीजिए 2 months क्रेडिट इज अलाउड टू द डेटर्स. मतलब अगर इस महीने में सेल हुआ है उसका पैसा 2 महीने के बाद ही मिलेगा. बिकॉज कैश रियलाइज फ्रॉम द डेटर्स इज डिपेंड्स अपॉन द टर्म एंड कंडीशन. कितना दिन के बाद पैसा मिलेगा उसके ऊपर में डिपेंड होता है, क्योंकि वो लोग का पहले से ही फिक्स रहता है कि क्रेडिट पीरियड कितना मंथ होगा. 1 महीना होगा, 2 महीना होगा या 3 महीना होगा. अगर 2 महीना है तो 2 महीने के बाद ही कैश मिलेगा डेटर से. उसको बोलते हैं कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स. कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स. क्योंकि क्रेडिट सेल प्ले ए वाइटल रोल टू पुश अप द सेल. जनरली गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट टू द कस्टमर्स और टू द डेटर्स, एंड पार्टली कैश इज कलेक्टेड फ्रॉम द डेटर्स. सो सेल्स बजट से हमको ये पता चलेगा कितना यूनिट सेल करना है बजटेड पीरियड में, और जितना यूनिट हम लोग सेल करना है बजटेड पीरियड में उतने ही प्रोडक्शन होता है. इसीलिए हम बनाते हैं प्रोडक्शन बजट. अगर प्रोडक्शन होगा तो आपको मालूम है रॉ मटेरियल हम खरीदेंगे. रॉ मटेरियल इज नीडेड, लेबर इज नीडेड. रॉ मटेरियल, then your labor, then your expenses. तो इसमें भी थोड़ा समझने वाला बात यह है, रॉ मटेरियल इज जनरली परचेज फ्रॉम द सप्लायर. सप्लायर मीन्स योर क्रेडिटर. सप्लायर मीन्स योर क्रेडिटर. हमको क्रेडिटर कितना दिन उधारी देगा ये भी बात है. जब हम डेटर को उधारी दे रहे हैं 2 महीना या 1.5 महीना या 3 महीना, तो हमको जो रॉ मटेरियल सप्लाई किया है वो भी तो हमको उधारी दे रहा है 1 महीना या 2 महीना. अकॉर्डिंगली यू विल मेक पेमेंट. इसीलिए तो आपका कैश डिस्काउंट होता है. इफ यू पे कैश इमीडिएटली देन यू विल गेट कैश डिस्काउंट. बट इफ इट इज ए क्रेडिट सेल देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ कैश डिस्काउंट. So in this case, once raw material is supplied by the creditor, then how many days
how many months credit period is allowed by the creditor, that means cash paid to creditor, that depends upon their own term and condition. ये बात थोड़ा हमको ध्यान रखना है। लेबर का तो आपका पेमेंट होता ही है, वेजेस इज पेड टू द लेबरर्स है। कभी कभी लेबरर को 1 महीना भी देते हैं। अगर जनवरी महीना में काम किया तो उसका वेज कब देते हैं? फेब्रुवरी महीना। कभी कभी ऐसा भी लेबर है काम करते ही वीकली पेमेंट ले जाते हैं। तो डिपेंड करेगा, तो क्वेश्चंस के ऊपर में डिपेंड करता है कि हमको कब लेबर को पैसा देना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात। एक्सपेंसेस भी क्रेडिट में हो सकता है या फिर कैश में हो सकता है। क्रेडिट बोलने से 1 मंथ क्रेडिट है कि 2 मंथ्स क्रेडिट है, वो भी देखना पड़ेगा। ये सारा चीज को लेते हुए मेरा कहना ये है, सेल्स बजट, प्रोडक्शन बजट, रॉ मटेरियल बजट, लेबर बजट, ओवरहेड बजट, सारा बजट बनने के बाद आप लोग का कैश बजट बनता है। क्योंकि देखिए अगर इसको हम थोड़ा एनालिसिस करेंगे तो क्या निकल करके आ रहा है, देखो कि सेल्स डिपार्टमेंट विल प्रिपेयर देयर सेल्स बजट। नहीं, सेल्स डिपार्टमेंट विल प्रिपेयर सेल्स बजट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट विल प्रिपेयर प्रोडक्शन बजट, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट विल प्रिपेयर देयर ओन बजट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट विल प्रिपेयर देयर ओन बजट। ये सारा बजट बनने के बाद आपका कैश बजट बनता है। सबसे लास्ट में आपका कैश बजट बनेगा। कैश बजट मींस टू फाइंड आउट द रिक्वायरमेंट ऑफ कैश ड्यूरिंग बजटेड पीरियड। कैश बजट मतलब क्या? ये लोग क्या करते हैं, सेल्स अपना एस्टिमेट देता है, सेल्स डिपार्टमेंट अपना एस्टिमेट देता है कितना यूनिट प्रोडक्शन करना है, कितना खर्चा, कितना यूनिट प्रोडक्शन करना है, कितना यूनिट सेल करना है, ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट देता है, सेलिंग डिपार्टमेंट देता है, एडमिनिस्ट्रेशन, फिर कैश बजट बनता है। द मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन केस ऑफ कैश बजट इज हाउ मच कैश रिक्वायर ड्यूरिंग द बजटेड पीरियड। कितना कैश रिक्वायर है, मेरे पास कितना अवेलेबल है, लोगों से कितना मिलेगा और कितना अरेंज करना पड़ेगा। ये 3 चीज ध्यान देना पड़ता है कैश बजट में। क्या क्या चीज? मेरे पास कैश कितना है, कैश कहां कहां से आएगा ड्यूरिंग द बजटेड पीरियड, कैश किस किस को पेमेंट करना पड़ेगा ड्यूरिंग द बजटेड पीरियड, अगर डेफिसिट हुआ तो कहां से कैश अरेंज करना पड़ेगा। ये एस्टिमेट पहले से ही हो जाता है। आपको मालूम है, बिफोर स्टार्टिंग योर बजट इज प्रिपेयर अर्लियर। प्रोडक्शन से पहले आपका बजट बन जाता है। तो आपको निकालना पड़ेगा 2 चीज। एक चीज रिसीप्ट ऑफ कैश ड्यूरिंग बजटेड पीरियड एंड पेमेंट ऑफ कैश ड्यूरिंग बजटेड पीरियड। तो देखिए, रिसीप्ट ऑफ कैश ड्यूरिंग बजटेड पीरियड, पेमेंट ऑफ कैश ड्यूरिंग बजटेड पीरियड। अगर जरूरत पड़ा तो हाउ मच कैश यू विल हैव टू अरेंज। नहीं, बैलेंस ऑफ कैश, रिक्वायर्ड कैश आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो आपको अरेंज करना पड़ेगा, कैश अरेंज करना पड़ेगा कहीं से, आइदर यू विल अरेंज बैंक लोन और फ्रॉम एनी सोर्स यू विल अरेंज द बैलेंस ऑफ कैश। दिस इज रिगार्डिंग लिटिल बिट ऑफ योर कैश बजट। आगे फिर इसको देखते हैं कैश बजट हम लोग कैसे बनाएंगे। ठीक है, ओके।
देखिए, कैश बजट हम इसको समझेंगे एक एग्जाम्पल लेते हुए। मैं आपको पहले ही बोल दिया कि सेल्स, परचेज, एक्सपेंसेस। परचेज मीन्स योर मटेरियल परचेज, wages and expenses is there. So that is all these things are given in the questions. Questions में हमको सेल्स दिया है, परचेज दिया है, वेजेस दिया है और एक्सपेंसेस दिया है और मंथ वाइज दिया है। फरवरी मंथ कितना हुआ, फरवरी में कितना परचेज हुआ, कितना सेल्स हुआ, डिटेल्स दिया है। मार्च में कितना हुआ, अप्रैल में, मई में और जून में। ऑल दिस थिंग्स आर गिवन इन द क्वेश्चंस। अगर क्वेश्चंस में ये सारा चीज आपको मिलेगा, मैं आप लोग को पहले भी बोल चुका हूं कि सेल्स बजट से सेल्स का डिटेल मिलेगा, परचेज बजट से परचेज का डिटेल मिलेगा, वेजेस, एक्सपेंस, ये सारा चीज क्वेश्चंस में दिया हुआ है। और क्वेश्चंस क्या बोल रहा है, थोड़ा मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। ये क्वेश्चंस बोल रहा है सेल्स 20% रियलाइज आउट ऑफ टोटल सेल, 20% is realized in the month of sale. In the month of sale, it is a cash sale. 20% is your cash sale, and rest 80% is your credit sale. And as you know, credit sale is made to the debtors. And discount allowed 2%. Cash discount will be 2%. आपको मालूम है कि कैश डिस्काउंट इज अलाउड फॉर कैश सेल। कैश सेल कितना है, 20% है। टोटल सेल का 20% निकालेंगे, उसमें से 2% हम डिस्काउंट देंगे। एंड बैलेंस रियलाइज इक्वली इन 2 मंथ्स। बैलेंस मीन्स कितना, if total sale is 100%, then 20% is your cash sale. Thereafter you will allow 2% discount and rest 80% will be realized in 2 subsequent month। मतलब अगले 2 महीना तक 40% रेस्ट कितना बचा, 80% बचा। ये 80% का आधा 40% विल बी रियलाइज इन द नेक्स्ट मंथ, और उसका अगले मंथ फिर आपका 40% रियलाइज होगा। दिस इज रिगार्डिंग योर सेल्स। नेक्स्ट बोल रहा है परचेज क्या बोल रहा है, देयर आर पेड इन द मंथ ऑफ फॉलोइंग द मंथ ऑफ सप्लाई। मतलब जितना रॉ मेटेरियल परचेज है उसका नेक्स्ट मंथ आपका पेमेंट होगा। मतलब फरवरी का परचेज मार्च में पेमेंट होगा, मार्च का परचेज अप्रैल में पेमेंट होगा, अप्रैल का परचेज मई में पेमेंट होगा, और मई का परचेज कब होगा, जून में पेमेंट होगा। ये क्वेश्चंस बोल रहा है। बट रिगार्डिंग द वेज के बारे में क्वेश्चंस क्या बोल रहा है, वेज के बारे में बोल रहा है 25% पेड इन एरियर फॉलोइंग द मंथ। मतलब टोटल वेज का 25% हम नेक्स्ट मंथ देंगे। इसका मतलब फरवरी का 25% मार्च में होगा, मार्च का 25% अप्रैल में, अप्रैल का 25% में, बाकी जो 75% है ये फरवरी का 75% फरवरी में पेमेंट होगा और 25% मार्च में होगा। मतलब 25% को ही हम आगे लेके जाएंगे नेक्स्ट मंथ में, बाकी 75% जो है वेज का उसी मंथ ही पेमेंट हो जाएगा। ये क्वेश्चंस बोल रहा है, मैं क्वेश्चंस दे दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। देन अदर एक्सपेंसेस पेड ए मंथ इन एरियर। अदर एक्सपेंसेस मींस ये जो एक्सपेंसेस है ये नेक्स्ट मंथ पेमेंट होगा। मतलब फरवरी का मार्च में होगा, मार्च का अप्रैल, अप्रैल का मई, वैसे जाएगा नेक्स्ट मंथ में। उसके बाद बोल रहा है रेंट 1000 पर मंथ पेड क्वार्टरली इन एडवांस। मतलब
3 महीना का रेंट आपको एडवांस देना पड़ेगा, ड्यू इन द मंथ ऑफ अप्रैल। अप्रैल में 3 महीना का रेंट आपको देना पड़ेगा। 1000 है रेंट पर मंथ, मल्टीप्लाई इनटू 3000 विल बी पेड इन एडवांस इन द मंथ ऑफ अप्रैल। याद रखना ये चीज। इनकम टैक्स, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ एडवांस टैक्स 25,000 इज ड्यू ऑन 15th जून, मतलब टैक्स भी देना पड़ेगा। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट 5,000 रिसीव क्वार्टरली इन द मंथ ऑफ अप्रैल एंड कैश इन हैंड 5,000। ये आपको क्वेश्चंस में क्लियरली दिया है जो कि हम समझे। तो इसी क्वेश्चंस को ही मैं यहां लिखा हूं, जो चीज दिया है और जो चीज क्वेश्चंस बोल रहा है उस हिसाब से करना होगा। देखिए मेरे को एक्चुअली फरवरी, मार्च और अप्रैल, मार्च का जरूरत नहीं है, लेकिन वर्किंग के लिए आपको दिखाना पड़ेगा, नहीं तो कितना रिसीप्ट हुआ, कितना पेमेंट हुआ, कैलकुलेशन में थोड़ा डिफिकल्टी होता है। आप समझ पाएंगे बोल के मैं किया हूं। तो सबसे पहले आपको वर्किंग्स बनाना पड़ेगा, कौन सा मंथ में कितना रिसीप्ट हुआ है, सबसे पहले रिसीप्ट और पेमेंट को निकाल देना है। रिसीप्ट बोल रहा है सबसे पहले सेल्स, सेल्स का बोल रहा है 20% इज कैश सेल, मतलब आप निकालेंगे 20% ऑफ 1,20,000, 20% ऑफ 1,20,000 आप तुरंत निकालेंगे, क्योंकि उसी मंथ आपको 20% मिल जा रहा है। तो ये आएगा आपका 24,000 रुपया आएगा, 24,000। अगर 20% 1,20,000 का निकालते हैं 24,000 आएगा। इसमें से लेस 2% डिस्काउंट। आपका क्वेश्चन बोल रहा है 2% कैश डिस्काउंट, दैट इज 480। दिस इज योर 480 रुपीज। 480 आप डिस्काउंट को वहां से माइनस कर देने से ये आएगा 23,520, 23,520। इतना रुपया आप रियलाइज किए। देखिए 1,20,000 का 20% तुरंत कैश में रियलाइज हो गया, उसमें से हम कैश डिस्काउंट दिए, लेकिन बाकी जो इसका 80% बचा, आपका मार्च में 40% और अप्रैल में 40% कलेक्शन होगा। क्यों? ये क्वेश्चंस बोल रहा है बैलेंस विल बी 2 सब्सिक्वेंट मंथ, तो इसका जो बैलेंस है 80% आप 2 महीने में इसको रिसीव करेंगे। 2 महीने में मतलब 40%, रेस्ट ऑफ दी 80 40%। क्लियर माय पॉइंट? अच्छा, यहां आपको पेमेंट कितना करना पड़ेगा, पेमेंट के बारे में बोल रहा है कि वेजेस जो है 75% इज पेड, 75% ऑफ वेज, 75% ऑफ वेज इमीडिएटली पेड, मतलब उसी महीना में पेमेंट हो जाएगा। लेकिन ये वेजेस जो है बाकी जो 25% है नेक्स्ट मंथ में होगा। ये क्वेश्चंस बोल रहा है, ये आएगा आपका 750। कितना वेजेस है? 75, 7,500 रुपया। क्लियर? 7,500 वहां पेमेंट होगा। तो आपको फरवरी महीना का रिसीप्ट भी पता चल गया और पेमेंट भी पता चल गया। अब देखते हैं मार्च महीना में क्या होगा। मार्च महीना में सबसे पहले आप 20% कैश सेल निकालेंगे। कैश सेल 20% ऑफ व्हाट? 1,30,000 का 20% आपको निकालना है, क्योंकि 20% आपका कैश सेल है। तो ये होगा आपका 26,000 रुपया। कितना होगा? 26,000 रुपीज। क्लियर? इसमें से आप 2% कैश डिस्काउंट देंगे, 2% डिस्काउंट देंगे, तो कितना होगा? 2600 का
बोलिए कितना होगा? एक मिनट। तो देखिए 20% ऑफ 1,30,000 इज 26,000 लेस 2%। 2% ये आएगा आपका 520 रुपया। कितना? 520। 520 520 अगर हम माइनस करेंगे यहां से डिस्काउंट, तो ये होगा 25,480 रुपया। क्लियर? उसके बाद देखिए इसका 40% आएगा। 40% ऑफ कहां? फेब्रुआरी का। फेब्रुआरी का आपको 40% फिर रिसीव करना है, क्वेश्चंस बोल रहा है। तो 40% कितना होगा? 48,000 होगा। 48,000। तो आप अभी निकालिए टोटल रिसीव कितना किए? 73,480। 73,480 आपका रिसीव हुआ यहां। क्लियर? ये टोटल रिसीप्ट है इन द मंथ ऑफ मार्च। अब हम पेमेंट को निकालेंगे। पेमेंट कैसे करेंगे? इसका परचेस का पेमेंट होगा। परचेस का पेमेंट कितना है? आप लोग का परचेस देखिए 84,000 है। तो यहां 84,000 आपको क्वेश्चन बोला है जिस महीना में हम लोग का परचेस हुआ है उसका नेक्स्ट मंथ में परचेस का पेमेंट देना है। इसका मतलब फरवरी का परचेस का पेमेंट आपको कब देना है? मार्च में देना है। क्लियर? उसके बाद बोला है 75% ऑफ वेज। वेज का 75%। वेज कितना है आपका? 12,000 का 75% कितना होगा? बोले 9,000। फिर फरवरी का 25% मार्च में होगा। 25% फरवरी का वेज कितना होगा? 2,500। बात समझ में आ रहा है? परचेस का पेमेंट हो गया 75% करंट मंथ का हो गया, 25% आपका लास्ट मंथ का हो गया। तो टोटल मिला के कितना होगा? आप जोड़ दीजिए पेमेंट। ये हो गया 500, 9, 13, 14, 15, 5, 1, 95,500 आपका पेमेंट होगा। क्लियर? उसके बाद एक्सपेंसेस है। एक्सपेंसेस कितना रुपया है? 7,000। 7,000 आपका एक्सपेंसेस भी पेमेंट होगा। यहां एक्सपेंसेस 7,000। ये टोटल मिला के आपका पेमेंट हो जाएगा 1,02,500। क्लियर? 1,02,500 ये गया आपका मार्च का। फिर उसी तरह आप रिसिप्ट निकालोगे। कब का? अप्रैल का रिसिप्ट निकालोगे तो वही 20% कैश सेल है ना। कितना? 80,000 का 20%। 80,000 का 20% कितना होगा? बोलो 16,000 लेस 2% डिस्काउंट। 2% डिस्काउंट कितना होगा? 320। क्लियर? देखिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन जैसे बोल रहा है हमको वैसे ही करना है। ये हो जाएगा 15,680। 15,680। फिर आपको निकालना है 40% ऑफ सेल। किसका? 2 महीना। फरवरी का पहले आएगा, फरवरी का, फिर आएगा मार्च का। फरवरी का आएगा फिर मार्च का आएगा। तो फरवरी का कितना होगा?
फरवरी का कितना होगा बोलिए? 48,000। मार्च का 52,000। 48,000 ये होगा 52,000। क्लियर? क्यों? क्वेश्चंस क्या बोल रहा है देखिए, जितना भी सेल होगा फरवरी में उसका तो 20% सेल चला गया कैश सेल, बाकी जो 80% रहा यहां 40% रियलाइज होगा, यहां 40% रियलाइज होगा। यहां 40% कितना रियलाइज हुआ था? 48,000। तो यहां भी 40% 48,000 होगा। और जो मार्च का सेल है उसका 40% 52,000 रियलाइज होगा अप्रैल में। तो टोटल रियलाइज आप कितना किए? आप अप्रैल में देख लीजिए 1,15,680। 1,15,680 रुपया। 1,15,680। उसी तरह आप पेमेंट निकालेंगे। पेमेंट कैसे होगा? परचेज लास्ट ईयर परचेज कितना था? लास्ट मंथ परचेज 1,00,000। परचेज 1,00,000 है ना? ये परचेज कितना है? 1,00,000 लीजिए, परचेज 1,00,000। उसके बाद आप देंगे 75% ऑफ करेंट मंथ वेज। करेंट मंथ वेज कितना है? वेजेस 8,000। 8,000 का 75% कितना होगा? 6,000। 25% देंगे लास्ट मंथ का। लास्ट मंथ का 25%। लास्ट मंथ का 25% कितना है आपका? 3,000। क्लियर? और क्वेश्चंस क्या बोल रहा है? रेंट मिसलेनियस एक्सपेंसेस में कितना है लास्ट मंथ का? एक्सपेंसेस है 8,000। उसके बाद रेंट है 1,000 इंटू 3 3,000 रुपया। तो टोटल आप मिला देंगे इसको 1,20,000 रुपया होगा टोटल पेमेंट। 1,20,000। इसको आप क्लियरली समझना पड़ेगा। ये वर्किंग से, ये वर्किंग समझ गए तो बजट बनाने में और कोई भी डिफिकल्टीज नहीं है। क्लियर? देन कम्स टू मई में क्या होगा? वही 20% कैश सेल। 20% किसका? 1,16,000 का 20% ये होगा 23,200। 23,200 लेस 2% डिस्काउंट। लेस 2% डिस्काउंट इसका होगा 464। 464। तो आपका टोटल कितना मिला? 22,736। 22,736। क्लियर? उसके बाद आएगा 40%। इसका भी 40% आएगा, इसका भी 40% रियलाइज होगा। आपको मालूम है 2 महीना तक आना है। 40% मतलब इसका कितना हो रहा है? 52,000। सो मार्च का 52,000 रियलाइज होगा मार्च का। और अप्रैल का कितना रियलाइज होगा? 32,000। अप्रैल का रियलाइज होगा ये 40% ऑफ सेल, ये भी 40% ऑफ, ये होगा 32,000। देखिए आप कैलकुलेशन करके देखिए 1,06,736 होगा। 1,06,736 रुपया। क्लियर? ये टोटल रिसीव होगा इन द मंथ ऑफ योर मई। देन पेमेंट कितना होगा? वही चीज आप लेंगे, परचेज। परचेज
अब लास्ट परचेज कितना है? 1,04,000। परचेज के बाद 75% वेज करंट मंथ का। क्लियर? 75% वेज करंट मंथ का कितना होगा? 7,500। लास्ट मंथ का 25% वेज। लास्ट मंथ का वेज कितना है? 2,000। क्लियर? उसके बाद आपको एक्सपेंसेस पेमेंट करना है। एक्सपेंसेस लास्ट मंथ का क्वेश्चन यही बोल रहा है। एक्सपेंसेस लास्ट मंथ का कितना है? 8,000 है। तो टोटल पेमेंट आप निकाल दीजिए, इसका कितना होगा? 1,19,500। 1,19,500। क्लियर? मैं ये क्या निकाल रहा हूं? कौन सा मंथ में कितना रिसीव्ड हुआ, कौन सा मंथ में कितना पेमेंट हुआ, और बैलेंस कितना कैश हमको अरेंज करना पड़ेगा, उसी को हम निकालेंगे बजट के माध्यम से। इसीलिए वो वर्किंग्स है, आपको समझाने के लिए ये वर्किंग्स है। फिर आप जून में कैलकुलेशन में लाइए। जून में वही होगा 20% ऑफ सेल, करंट मंथ सेल का 20%, 88,000 का 20%, 17,600 लेस 2% डिस्काउंट, 17,600 का 2% कितना होगा? 352 होगा। माइनस कर दीजिए इसको, माइनस 17,248, 17,248। इसके बाद अप्रैल का 40%, अप्रैल का 40%, 32,000। और कौन सा आएगा अप्रैल में से? मई का कितना आएगा? बोले? हाँ, 46,400, 32,000, 46,400। आप अगर इसको टोटल करेंगे 95,648, 95,648 होगा टोटल। आप हिसाब करिए, टोटल रिसीट इतना ही होगा। अभी हम पेमेंट का बात करते हैं। पेमेंट सबसे पहले क्या होता है आपको मालूम है? परचेज करंट मंथ का, ये लास्ट मंथ का परचेज। लास्ट मंथ का परचेज कितना है? 1,06,000 है। 1,06,000। क्लियर? उसके बाद 75% ऑफ वेज ऑफ द करंट मंथ। करंट मंथ का वेज कितना है? 8,000। 8,000 का 75% कितना होगा? 6,000 होगा। 25% ऑफ वेज ऑफ द लास्ट मंथ। लास्ट मंथ का कितना था? 25%, 2,500। क्लियर? उसके बाद है आपका अदर एक्सपेंसेस कितना है लास्ट मंथ का? 12,000। एक्सपेंसेस 12,000 है। और लास्टली है आपका टैक्स। टैक्स है 25,000। टैक्स 25,000। अगर हम इसको टोटल करते हैं तो टोटल आएगा 1,51,500, 1,51,500। क्लियर? ये था आपका करंट मंथ वाइज कितना रिसीव्ड होगा एज पर द क्वेश्चंस, और मंथ वाइज कितना पेमेंट होगा एज पर द क्वेश्चंस। लेकिन क्वेश्चंस में जो हमको बजट मांगा है, ये 3 महीना का सिर्फ मांगा है। 3 मंथ्स बजट मांगा है। कौन कौन सा मंथ का? अप्रैल, मई
और जून का। लेकिन अगर ये चीज को हम नहीं लेंगे तो आपको टोटल रिसीप्ट और टोटल पेमेंट कैलकुलेशन में दिक्कत आएगा। इसीलिए मैं आपको वर्किंग्स के माध्यम से डिटेल यहां समझा दिया है। इसके बाद आप बनाएंगे कैश बजट। कैश बजट कैसे बनता है मैं फिर आपको दोबारा बता देता हूं, एक बार समझा देता हूं कि जितना भी सेल हुआ उसका 20% कैश सेल है, बाकी जो 40% रहा नेक्स्ट 2 मंथ में बटेगा। मतलब यहां 40% हम लिए हैं, देखो, फिर अगले 40% यहां लिए, इसका सेल का 40% यहां जाएगा, नेक्स्ट 40% यहां जाएगा, क्योंकि क्वेश्चंस बोल रहा है। और जिस महीना में जितना रिसीव करना है वो क्वेश्चंस क्लियरली बता दिया है। आप एक बार क्वेश्चंस पढ़ के इसको अगर समझने के लिए कोशिश करेंगे तो आप लोग को इजीली ये चीज समझ में आएगा। ये था आपका वर्किंग्स। अभी हम बात करेंगे बजट कैसे बनाएंगे, हाउ यू विल प्रिपेयर योर कैश बजट। कैश बजट कैसे बनाएंगे, देखिए क्वेश्चन के हिसाब से कैश बजट 3 महीना का मांगा है, अप्रैल का, मई का और जून का। क्लियर? तो हमको जो हम लोगों ने वर्किंग्स किए हैं उसी वर्किंग्स में से हम लोग का 3 महीना का रिसीव पेमेंट लेना है, अप्रैल का, मई का और जून का। तो आप सबसे पहले यहां लिखेंगे रिसीप्ट। आप सबसे पहले आप यहां रिसिप्ट लिखेंगे। रिसिप्ट में लिखा है, सबसे पहले लाएंगे ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश। ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश आपके क्वेश्चन के हिसाब से अप्रैल में ओपनिंग बैलेंस दिया है 5,000 रुपया। ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश that is 5,000. Then receipt from cash receipt. Cash receipt as per workings. देखिए हम लोग जो वर्किंग्स कर चुके हैं उसमें अप्रैल महीना में कितना कैश रिसीव्ड है, कितना कैश रिसीव्ड है देखेंगे। ये कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स है, आपको मालूम है 20% कैश सेल एंड कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर। ये कैश सेल है, कैश सेल प्लस कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स। आप वर्किंग्स में निकाले हैं, आप वर्किंग्स में देखेंगे 1,15,000, 1,15,600। आप वर्किंग्स में देखिए 680, 680 है, 1,15,680 ये आप वर्किंग्स में निकाले हो, आप देख लो। उसके बाद है इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट ये नील है, कुछ भी नहीं है। इनकम फ्रॉम, तो इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट अप्रैल में नील है। तो आप इस चीज को टोटल कर दीजिए। टोटल कितना हो रहा है 1,25,680, 1,25,680। क्लियर? ये टोटल रिसीप्ट है आपका। कौन सा महीने में? अप्रैल महीने में। उसमें से आप पेमेंट करोगे तो यहां पेमेंट को माइनस कर देना। पेमेंट रिसीप्ट है, पेमेंट। पेमेंट किस किस को कर रहे हैं? क्रेडिटर। पेमेंट किसको कर रहे हैं? क्रेडिटर। आप वर्किंग्स में देखिए हम पेमेंट का डिटेल लिखे हैं, उसी डिटेल को मैं यहां लिख दे रहा हूं। है यहां है क्रेडिटर,
मैं एक एक करके लिख देता हूं, आपको समझने में इजी होगा। क्रेडिटर है 1,00,000, क्लियर। नेक्स्ट है वेजेस। वेजेस कितना है बोलिए तो 3,000 प्लस 6,000, 3,000 प्लस 6,000। आप वर्किंग्स में देखिए, ये हो जाएगा 9,000, क्लियर। उसके बाद है आपका रेंट है, रेंट 1,000 इंटू 3 महीना के लिए ये 3,000 है। फिर एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस हम कितना दिए थे 8,000, इसको भी टोटल कर दीजिए। टोटल एक्सपेंसेस ये होगा 1,20,000, 1,20,000। आप क्या करेंगे, रिसीप्ट से पेमेंट को माइनस कर देने से आपका आएगा क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस कितना आएगा 5,680, 5,680। क्लियर माय पॉइंट। एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ अप्रैल is the opening balance for the May. Closing balance of last month is the opening balance for the current month. तो करंट मंथ में फिर ओपनिंग बैलेंस दिखाएंगे 5,680। फिर आप लिखेंगे कैश रिसीट, ये कितना है कैश रिसीट 1,06,736, 1,06,736। ये आपका वर्किंग्स को देखिए, वर्किंग्स में से पता चल जाएगा और कुछ भी नहीं है। ये टोटल को यहां जोड़ दीजिए, टोटल को जोड़ देने से कितना होगा 1,12,000, 1,12,416, 1,12,416। आप इसको टोटल कर दीजिए। फिर पेमेंट का डिटेल लीजिए, सारा वर्किंग्स में है, आप लोग देखेंगे तो पता चल जाएगा। ये 1,04,000 है परचेज, 1,04,000 है परचेज। फिर आपका वेजेस है 9,500 टोटल वेजेस, है ना। फिर आपका एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस है 6,000, एक्सपेंसेस है 6,000। इसको टोटल कर दीजिए, टोटल करने से 1,19,500, 1,19,500। क्लियर। ये आपका टोटल पेमेंट है। रिसिप्ट से पेमेंट को माइनस कर दीजिए। देखिए यहां माइनस में आ रहा है, इसका मतलब आपको मई महीने में उतने ही पैसा अरेंज करना पड़ेगा। कितना है -7084, -7084। क्लियर। नेक्स्ट, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ लास्ट मंथ इज द ओपनिंग बैलेंस फॉर करंट, ये माइनस में है 7084। क्लियर। अब आप कैश रिसिप्ट ले लीजिए 95,648, 95,648 और तो कुछ है नहीं। आप इसको माइनस करके टोटल कर दीजिए, ये होगा 88,564, 88,564। क्लियर माय पॉइंट। इसके बाद आप पेमेंट ले लीजिए। पेमेंट में क्या है परचेज 1,06,000, 1,06,000। वेजेस, वेजेस आएगा आपका 8,500 वेजेस है। बात समझ में आ रहा है। दूसरा है आपका एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस है 12,000। फिर टैक्स है, टैक्स पेमेंट हुआ है 25,000 रुपया। तो इसको टोटल करिए, टोटल करने से 1,51,500
आप माइनस करने से देखिए यहां भी रिक्वायर आ रहा है -62,936। मतलब आपको बजट के हिसाब से किस महीना में कितना रुपया आएगा, कितना रुपया खर्चा होगा और कितना रुपया आपको लास्टली अरेंज करना पड़ेगा। आपको मई में 7,000 रुपया 7,084 आपको अरेंज करना पड़ेगा। जून में आपको 62,936 रुपीस अरेंज करना पड़ेगा। सो कैश बजट बनाने का ये एक प्रिंसिपल है। सबसे पहले आप वर्किंग्स को ध्यान से करिएगा। वर्किंग्स करने के बाद आपका कैश बजट इजी है। कैश बजट इज नथिंग बट योर रिसीप्ट एंड पेमेंट मंथ वाइज। आपको जितना मंथ का बोला होगा उतने ही मंथ का ही कैश बजट बनाना, लेकिन वर्किंग्स करने के टाइम में पूरा टोटल लेकर के बनाना, ताकि आपको मंथली रिसीप्ट और मंथली पेमेंट क्लियरली आपको पता चले। तो ये आपका कैश बजट है। आप थोड़ा ध्यान से इसको समझिएगा। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।